स्वीकारोक्ति बड़ी बड़ी मूल्यवान है, बहुत मूल्यवान। यदि स्वीकृत की जाए तो, और फिर इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्वीकारोक्ति स्वीकृत है या अस्वीकृत है, स्वीकार की गई है या नहीं की गई है। क्योंकि जब स्वीकारोक्ति हृदय स्वीकार कर लेता है तो बाद में बाहर की भाषा बड़ी बड़ी बेकार हो जाती है, बड़ी क्षीण हो जाती है, बड़ी व्यर्थ हो जाती है। और वह सब मन की भाषा है, वह सब तर्क वितर्क है। वहाँ पर अस्वीकृत हो सकती है, वहाँ पर अस्वीकार किया जा सकता है। तो दूसरों के सामने भले ही स्वीकार ना किया जाए, मगर हृदय ने तो स्वीकृत ही कर लिया। और जब हृदय ने स्वीकृत कर लिया तो फिर बात समाप्त हो जाती है। फिर मन की भाषा गिर जाती है। फिर तुम मन का क्या करोगे? भले ही अपने अहंकार में स्वीकृत ना करो, भले ही तुम्हारा मन स्वीकार ना करे, मगर तुम्हारा अंतःकरण तो जानता ही है कि बात तो सच है। और फिर एक बात और कि उचित को तुम अस्वीकृत आराम से कर सकते हो। उचित को स्वीकृत ना करने से होता क्या है कि अनुचित की, जो अनुचित है उसकी घास फूस, उसकी खरपतवार पूरे जीवन में लग जाती है, उगने लगती है पूरे जीवन में। और अगर अपने जीवन को उठाकर देखो तो सारी खरपतवारें ऐसी ही हैं। फिर जीवन का जो खेत है वो खेती बाड़ी के बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं। कहाँ उपयुक्त है? फिर जीवन खेती बाड़ी के उपयुक्त नहीं रह जाता। कैसे रहेगा? बीज कैसे डाला जाएगा? और डाल भी दोगे तो होगा क्या? बीज मर जाएगा। इसीलिए तो बीज डालने से पहले घास फूस बाहर निकालनी होती है। जुताई होती क्यों है? जुताई इसीलिए तो होती है कि घास फूस निकालने के लिए। बुराई होती क्यों है? इसीलिए तो कि व्यर्थ व्यर्थ उखड़ जाए। क्योंकि व्यर्थ उखड़े तो ही तो सार्थक के बीज बोए जा सकते हैं, तो ही सार्थक के बीज ऐसी मनोभूमि के ऊपर डाले जा सकते हैं। तो गहरी बातें छोड़ो, गहरी बातें तो बहुत दूर की हैं। क्योंकि गहरी बातें तो समझने के लिए हमारे पास समझ ही नहीं है। थोड़ी सी सामान्य बातें ही करें, क्योंकि सामान्य बातें होंगी, पारिवारिक बातें होंगी,
तो हम समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसे हमारे रोज़ रोज़ के अनुभव हैं। तो ऐसे ही अनुभव लिए जाएं, और जब हम ऐसे अनुभव लेंगे तो ही फिर थोड़ा सा आगे की बात कर पाएंगे, तो ही थोड़ी सी आगे की बात समझ पाएंगे। तो जैसे कि सामान्य रूप से होता क्या है, जैसे कि सामान्य बात लो, और सबसे सामान्य बात होती कहाँ पर है? सबसे सामान्य बात होती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति और पत्नी के बीच में। तो स्त्री को भी अनुभव है और पुरुष को भी, दोनों का अनुभव है। यद्यपि बात से इनकार किया जा सकता है, तुम कर सकते हो, यह तुम्हारी स्वतंत्रता है कि बात से इनकार, क्योंकि बात नैतिक नहीं, सामाजिक नहीं, और जो बात नैतिक नहीं, सामाजिक नहीं, उससे इनकार किया जा सकता है। मगर तुम बाहर ही इनकार कर सकते हो, हृदय से इनकार नहीं कर सकते। तो जैसे कि देखो कि पति पत्नी, जैसे कि शौहर और उसकी शरीके हयात, वे चाहे जहाँ भी हो, जिस भी वर्ग में हो, मध्यम वर्गीय हो या उच्च वर्गीय, वे चाहे लोअर हो, लोअर क्लास हो, मीडियम क्लास हो या अपर क्लास हो, कोई भी हो, तो होता क्या है कि जो संबंध, जो रिलेशन हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। और जो भी होता है उन दोनों के बीच, वह सब काम चलाऊ होता है, और जो है सब चलताऊ है, चलता फिरता है, जो है सब दिनचर्या है, दिन की चर्या का हिस्सा, सब व्यवस्थागत है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, शारीरिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सारी व्यवस्था। मगर एक व्यवस्था छूट जाती है, और क्या छूटती है? हृदय की। तो पति पत्नी के बीच में कोई पुलक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों एक दूसरे के अखबार, जैसे कि अखबार आता है, सब अखबार पढ़ चुके हैं, पढ़ लिए हैं, और अखबार एक दो बार नहीं, दो चार बार नहीं, रोज वही पुराना अखबार बार बार पढ़ते हैं। सुबह होती है तो वही पुराना अखबार सामने आ जाता है। तो सालों से पढ़ते पढ़ते वही अखबार को दोनों एक दूसरे से ऊब जाते हैं, क्योंकि वही हेडलाइंस हैं, वही खबरें हैं, वही समाचार हैं, वही बिंदु हैं,
वही इतिहास है, वही भूगोल है, सब कुछ वही। सालों हो गए पढ़ते हुए वही बातें। तो जो पुलक, जो महक, जो सुगंध होनी चाहिए वो सुगंध नहीं है। वैसी सुगंध बिल्कुल भी नहीं है। तो कभी पूछकर देखना कि पति परमेश्वर से कि पति क्या कहते हैं। तुम कभी अपने पति परमेश्वर से उनका सपना पूछना, क्योंकि जो सपना होता है बड़ा सच होता है। क्योंकि जो है सपना वह ठीक ठीक है, वह जो तुम्हारी पर्सनैलिटी है उसको दिखाता है कि तुम क्या हो। तो अगर पति परमेश्वर से पूछो कि क्या सपने में श्रीमती जी आती हैं, क्या कभी सपने में श्रीमती जी आई और श्रीमती जी ने कोई गीत गाया? तो कोई पति परमेश्वर ऐसा नहीं कि जिसके सपने में श्रीमती जी आकर गीत गाती हों। या फिर श्रीमती जी से पूछो, उनसे पूछना कि क्या पति परमेश्वर सपने में आते हैं और सपने में आकर राग मल्हार गाते हैं। ऐसा राग मल्हार कि पतिदेव गाते हों और तुम नृत्य करती हो, कि जैसे कि पतिदेव की ढपली, कि पतिदेव ढपली बजाते हों और श्रीमती जी नृत्य करती हों। ऐसा सपना किससे आता है? तो पति को अगर सपना आता है या पत्नी को आता है, अगर एक दूसरे का सपना आता है तो ऐसा ही आता है कि जैसा दिन में घर में होता है, तो जैसा दिन में घर में होता है वैसे ही रात का सपना आता है। तो रात में जो श्रीमती जी हैं सपने में भी कि जी बोलो क्या खाओगे, क्या बनाऊं। या फिर जो पति महाशय हैं वो ऐसा पूछते हैं अपनी वाइफ से कि अभी बता दो कि शाम को क्या लेकर आऊं। तो पत्नी के मीठे सपनों में भी कोई पति ढपली नहीं बजाता और कोई भी पत्नी ऐसा सपना नहीं देखती कि सपने में वो पति को ऐसा बोलती हो कि ढपली वाले ढपली बजा, तू ढपली बजा, मैं नाचूं और तू नचा। और कोई भी पति ऐसा सपना नहीं देखता कि अपनी पत्नी के संबंध में ऐसा कि चांद सी महबूबा हो मेरी, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल
ऐसा कोई नहीं देखता। तो अगर पत्नी को मीठे सपने आएंगे तो किसी और के आएंगे, वह बता नहीं पाएगी। और पति को भी आएंगे तो किसी और के ही आएंगे, वह भी नहीं बता पाएगा। और दोनों ऐसे वैसे, दोनों का हाल तो ऐसा है कि दोनों ही सपने देखते हैं और दोनों ही विचार विमर्श करते हैं सुबह उठकर आपस में कि मैंने ऐसा सपना देखा, तो पति बोलता है कि मैंने ऐसा देखा, तो पत्नी बोलती है कि मैंने वैसा देखा। कि इसका क्या फल होगा कि तुमने सपने में ऐसा देखा और मैंने वैसा देखा। मैं तो डर गया, सपने में बड़ा घबरा गया। तो इस सपने का फल क्या होगा? फल कैसा होगा? शुभ होगा या अशुभ होगा? तो मैंने तुम्हें अपना सपना बताया, तो तुम मुझे अपना सपना बताओ। मगर मीठा सपना ना तो पत्नी बता सकती है और ना ही पति बोल सकता है। तो ना पति अपनी पत्नी से बोलता है, ना पत्नी पति से बोलती है। वे सपने हृदय में ही रहते हैं। और जो सपने हृदय में रहते हैं उसका फल नहीं पूछा जाता कि इस मीठे सपने का फल क्या हो सकता है, कि चलो किसी ज्योतिषी के पास उससे पूछें कि शुभ है या अशुभ है। क्योंकि पूछना तो छोड़ो, बोलना ही बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। तो बात क्या है? बात कुछ भी नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हृदय की अंतरंगता नहीं है। अंतरंगता, और अगर अंतरंगता हृदय की, दो हृदयों के बीच में अंतरंगता ना हो तो फिर कहाँ मधुमास आता है? फिर कहाँ सावन आता है? फिर कहाँ कोयल कूकती है? और जब तक मनुष्य ईंट पत्थरों के घर को हृदय के घर से ज्यादा मान सम्मान देता रहेगा, तो तब तक यह सब ऐसे ही चलता रहेगा, अनवरत ऐसे ही चलेगा।